पढ़ेंगे। आज का वचन है दूसरे राजा का 8वां अध्याय और 6वां वचन। जब राजा ने स्त्री से पूछा तब उसने उससे सब कह दिया। तब राजा ने एक हकीम को ये कहकर उसके साथ कर दिया कि जो कुछ इसका था, वरन जब से इस देश को छोड़कर वो बाहर गई थी, इसके खेत की जितनी आमदनी अब तक हुई हो, सब कुछ इसे फेर कर दे, सब कुछ उसे वापस लौटा दे। आज का जो टाइटल है वो ये है कि आज आपका जिंदगी किसके हाथ में है। आज ये प्रश्न है और ये प्रश्न का उत्तर हम में से बैठे हुए हर एक के पास है कि आज हमारी जिंदगी जो है वो किसके हाथ में है। क्या आज आपकी जिंदगी जिन परिस्थितियों से आप जा रहे हैं उसके हाथ में है? क्या आज जो बीमारी जिससे आप गुजर रहे हैं, क्या आपकी जिंदगी उसके हाथों में है? क्या जो परिस्थिति जिसका आप सामना कर रहे हैं, या जो दुश्मन, जो लोग, जो विरोधी है, जो आपके विरुद्ध खड़े हुए हैं, क्या आपकी जिंदगी उन लोगों के हाथों में है जो आपके विरुद्ध है, जो आपका नाश करना चाहते हैं, जो आपका बुरा करना चाहते हैं, जिनके मन में सिर्फ और सिर्फ एक ही उद्देश्य है कि आपकी बर्बादी होनी चाहिए? क्या आपकी जिंदगी आज उनके हाथ में है? आज हमारी जिंदगी किसके हाथ में है? आज मुझे और आज आपको ये पूछने की जरूरत है। बाइबल में जब भी अगर हम देखें तो परमेश्वर का जो हाथ है, वो हाथ परमेश्वर के सामर्थ को बताता है, उसके अद्भुत कार्यों को बताता है, उसकी सुरक्षा के बारे में बताता है, वो कैसे हमारा ख्याल रखता है, वो कितना हमसे प्यार करता है, उसके ममता भरी बातों के बारे में उसका हाथ हमें बताता है। उसका हाथ बताता है कि वो हमें चंगा करने वाला है, वो हमें पुनर्स्थापित करने वाला है। उसका हाथ हमें बताता है कि उसका हाथ हमें हर एक परिस्थिति से बाहर निकालने के लिए सामर्थ्य है। आज परमेश्वर का जो हाथ है वो आज हमारी जिंदगी को पकड़ा हुआ है। हालेलुया। आज मेरा और आपकी जिंदगी किसी परिस्थिति, किसी इंसान, किसी व्यक्ति के हाथ में नहीं है। आज मेरी और आपकी जो जिंदगी है वो परमेश्वर के हाथों में है। और आज हमको ये पता होना चाहिए क्योंकि वो हमारी जिंदगी को पकड़ा है, हमारी जिंदगी की कहानी अलग होने वाली है। कई बार आज हम अपनी जिंदगी को यहाँ से देख रहे हैं और हम कल्पना कर रहे हैं कि मेरी जिंदगी का आखिरी चैप्टर कैसा होने वाला है। मुझे आपको बताने दीजिए कि क्योंकि परमेश्वर आपको अपने हाथ में पकड़ा हुआ है, आपकी जिंदगी का आखिरी चैप्टर सारे चैप्टर से बहुत अद्भुत होने वाला है, क्योंकि वो आपकी जिंदगी को पकड़े हुआ है। अगर आप आर्ट गैलरी में जाएंगे तो बहुत पुरानी पेंट गैलरी में आपको देखने के लिए मिलेंगी। कुछ पेंटिंग्स जो हैं उसमें धूल चढ़ जाती है, कुछ पेंटिंग्स के ऊपर क्रैक्स पड़ जाते हैं, कुछ पेंटिंग जो है वो फट जाती है, पुरानी हो जाती है। लेकिन कुछ लोग होते हैं जिनको आर्ट रेस्टोरर कहा जाता है। वो ऐसी पेंटिंग्स को निकालते हैं, उसमें से धूल हटाते हैं, उसकी मरम्मत करते हैं, रंगों को फिर से लगाते हैं और वो जो पेंटिंग होती है वो पहली जैसी खूबसूरत हो जाती है। आज मुझे आपको बताने दीजिए कि शायद आपकी जिंदगी की पेंटिंग पे आज धूल लग गई है। आज आपकी जिंदगी की पेंटिंग में पाप की धूल लग गई है, मुश्किलों की धूल लग गई है, आपकी पेंटिंग में क्रैक्स पड़ गए हैं, तकलीफों के क्रैक्स हैं। लेकिन अभी भी जो चित्रकार है ना, उसका हाथ उस पेंटिंग पे लगना बाकी है। कार उस पेंटिंग के ऊपर काम करना शुरू करेगा, वो पेंटिंग पुरानी के जैसी नई हो जाएगी। हालेलुया। आज हमें अपनी जिंदगी में एक चीज याद रखनी है कि अभी भी वो चित्रकार का काम खत्म नहीं हुआ है। अभी भी वो चित्रकार हमारी पेंटिंग के ऊपर काम कर रहा है। वो चित्रकार जो है ना, परमेश्वर जो है वो गलतियां नहीं करता, वो हस्तकृति बनाता है। हालेलुया। आज जो आपको लगता है कि बिगड़ गया है, खराब हो गया है, एक बार जब उसके हाथ में आपकी जिंदगी का पेंटिंग आ जाएगा, आपका जिंदगी आ जाएगा, उस समय गलतियां छुप कर वो हस्तकृति में बदल देने वाला परमेश्वर है। कई बार हम अपनी जिंदगी में बोलते हैं कि मुझे दखल अंदाजी पसंद नहीं, अपने हाथ दूर रखो, मुझे मत बताओ क्या करना है। वी डोंट लाइक इंटरफेरेंस, हमें दखल अंदाजी पसंद नहीं है। लेकिन परमेश्वर को हमारे जिंदगी में दखल अंदाजी करने दो। बिल्कुल भी आइडिया नहीं है कि क्या करना है, लेकिन जब वो दखल अंदाजी करेगा तो उसको पता है कि क्या चीज कौन से तरीके से कब करनी है, और उसकी दखल अंदाजी जो है वो अच्छी होने वाली है। आज हमें परमेश्वर के ऊपर भरोसा करना है कि वो मेरी जिंदगी से हस्तकृति निर्माण करेगा। आज वो महान परमेश्वर क्या कर सकता है, इस चीज पे हार मत मानो। आज हम एक स्त्री के जीवन से देखने वाले हैं कि कैसे उसने अपनी जिंदगी में हर वक्त परमेश्वर के हाथ को देखा है, और जब वो परमेश्वर के हाथ को हर घड़ी हर पल देख रही थी, तब उसकी जिंदगी को परमेश्वर ने बदल ही दिया है।
इस स्त्री का नाम हम नहीं जानते, सिर्फ इस स्त्री के बारे में बोला गया है कि ये शुनामी स्त्री थी, मतलब कि शहर के नाम से इस स्त्री का नाम दिया गया है। शुनाम की स्त्री उसको बोला गया है, उसने परमेश्वर के हाथ को अलग अलग तरीके से अपनी जिंदगी में महसूस किया था। तो जब वो मुश्किल से जा रही थी, जब वो तकलीफ से जा रही थी, तो उसने क्या किया आज हम वो देखेंगे। सबसे पहली बात कि उसका रवैया अलग था। दूसरी बात, उसकी आंखें परमेश्वर पे थी। तीसरी बात, उसका विश्वास अलग था। तो यहाँ पर सबसे पहली चीज अगर हम देखें तो सुनामी स्त्री का रवैया बहुत अलग था। कई बार आप अपनी परिस्थिति को नहीं बदल सकते, लेकिन एक चीज जो आप बदल सकते हैं वो है आपका रवैया। कुछ लोग हैं जो कहते हैं कि क्यों ऐसा हुआ, क्यों ऐसा हुआ, लेकिन जो लोग परमेश्वर पे विश्वास करते हैं वो कहते हैं कि परमेश्वर आप बताइए कि मैं इस परिस्थिति में क्या करूं। हालेलुया। आज हमको परमेश्वर को कोसना नहीं है, हमें परमेश्वर को ये नहीं बोलना है क्यों परमेश्वर क्यों ऐसा हुआ, मेरे साथ ही ऐसा क्यों हुआ। वो विक्टिम मेंटालिटी है ना, वो अपनी जिंदगी से निकाल दो। कुछ दिन पहले मैं एक वचन पढ़ रही थी याकूब की पुस्तक से, और वहां पर ऐसा बोला है, कंसिडर इट ऑल जॉय व्हेन यू हैव ट्रायल्स इन योर लाइफ। जब आपकी जिंदगी में मुश्किलें आती है ना, तो आनंद करो। बाकी के सारे पुस्तकों में लोग बता रहे हैं कि क्या करना है, आशा रखो, धीरज रखो, है ना, एक तरीके से परमेश्वर के विश्वास रखो। यहाँ की याकूब क्या बोल रहा है कि तुम आनंद, और वहाँ पर अगर आप वो वचन पढ़ेंगे ना, तो वहाँ पर ऐसा बोला है कि जब कोई आपसे मिलने के लिए आता है, ये इस तरीके का हो गया कि समस्या जो है ना वो आपके दरवाजे पे खटखटा रही है, और जब आपके दरवाजे पे कोई खटखटाता है तो आप खोलकर तुरंत बंद नहीं करते, आप उसका खड़े होकर हंसकर सामना करते हैं, क्योंकि वो समस्या को नहीं पता कि आप कौन हैं। उस समस्या को इस बात का अंदाजा भी नहीं कि आप उसका सामना अपने सामर्थ्य से नहीं, लेकिन परमेश्वर के सामर्थ्य से करने वाले हैं। हालेलुया। आप जब दरवाजा खोलते तो उससे मिलो, एक खुशी से मिलना है, क्योंकि आपको पता है कि ये समस्या मेरे बल के बाहर है, मेरी ताकत के बाहर है, मेरी इमेजिनेशन के बाहर है, लेकिन ये समस्या का जो सामना है वो मैं मेरे परमेश्वर के साथ करने वाला। और जब हम उसके साथ करते हैं, हम किसी भी चीज का सामना कर सकते हैं। यहाँ पर शुनेम की जो स्त्री थी उसके बारे में सबसे पहली बार उसको दूसरे राजा 4:8 में पता चलता है। यहाँ पर उसका इंट्रोडक्शन दिया गया है, उसकी पहचान बताई गई है। बहुत अमीर स्त्री थी, ऐसी स्त्री थी जिसके पास हर एक चीज थी, कोई भी चीज की घटी नहीं थी, लेकिन उसको बच्चा नहीं था, उसको संतान नहीं थी, जिसकी वजह से उसे बहुत दुख होता था, बहुत ज्यादा उसको पीड़ा होती थी। लेकिन एक और चीज यहाँ पर बताई गई, हम सारे वचन नहीं पढ़ेंगे, लेकिन हम कुछ कुछ वचन पढ़ने वाले हैं, कि उसने अलीशा के लिए अपने घर में एक कमरा बना के रखा था। एक कमरे को उसने तैयार किया था जहाँ पर अलीशा आता था, और वो उसको क्या करती थी, वो वहां पर रहता था, वो उसको बहुत आदर देती थी। उसका ये सारी चीजें करने का कोई भी गलत इंटेंशन नहीं था, उसका ये सारी बातों को करने के पीछे कुछ भी नहीं था, वो सिर्फ परमेश्वर को आदर देना चाहती थी, इसके लिए वो ये सारी चीजों को करती थी। वचन 14 ऐसा कहता है कि उसको कोई संतान नहीं थी और उसका पति बूढ़ा हो गया था। यहाँ पर हमको उसका रवैया पता चलता है। और वचन 17 में अगर हम फास्ट फॉरवर्ड जाएं तो उसको क्या हुआ है, उसको संतान हुई है और परमेश्वर ने उसको आशीर्वादित किया है। अभी तक उसकी जिंदगी में उसने परमेश्वर के आशीष देने वाले हाथ को देखा है, उसने परमेश्वर के सामर्थ्य के हाथ को देखा है। लेकिन अचानक से एक दिन क्या हुआ कि ये जो बच्चा जो था वो अपने खेत में खेल रहा था उसके पिता के साथ, और अचानक से उसको सर दर्द होने लगा। और सर दर्द होने के बाद ये बच्चा जो है, उसका पिता कहता है कि तुम अपनी माँ के पास जाओ, उसको माँ के पास लेकर आता है। और ये जो बच्चा है वो उसकी क्या करता है, गोद में सो जाता है, और गोद में सोने के बाद सर दर्द की वजह से कुछ ही घंटों में ये बच्चा मर जाता है। यहाँ पर ये स्त्री जिसने अपने चमत्कार को पाया है, उसका चमत्कार उसके सामने मर गया। और यहाँ पर ये स्त्री क्या करती है, ये बहुत ज्यादा जरूरी है। ये स्त्री सबसे पहले अपने बच्चे को उठाती है और उठाकर उस कमरे में लेकर जाती है जहाँ पर अलीशा रहता था। कौन से कमरे में लेकर गई है, अलीशा के कमरे में लेकर गई है। अलीशा का कमरा हमें बताता है परमेश्वर की उपस्थिति। तो अलीशा का कमरा मतलब परमेश्वर की उपस्थिति में वो अपने बेटे को लेकर गई है। वो जाती है, बेटे को लिटाती है, कमरा बंद करती है और तुरंत वहां से निकल जाती है। गधे पे बैठती है। उसके पति ने पूछा क्या हुआ, कहाँ जा रही हो? वो कहती है सब ठीक है। ये सब ठीक है। जो भी आप चीजों से जा रहे हैं
एक उत्तर जो आप शैतान को दे सकते हैं, एक उत्तर जो आप अपनी परिस्थिति को दे सकते हैं, एक उत्तर जो आप हर एक व्यक्ति जो आपको मिलता है उसको दे सकते हैं, और वो ये उत्तर है कि सब कुछ ठीक है। वो रास्ते में जाती है, इमेजिन कि अभी वो रास्ते में जा रही है, कितने लोग उसको मिलते रहेंगे, उसमें से भी किसी को नहीं बताती है, लेकिन वो सही व्यक्ति के लिए इंतजार करती है। वो सही व्यक्ति के पास जाती है, अलीशा के पास जाकर उसके पैरों पे गिर जाती है और कहती है कि जल्दी से मेरे साथ चलो, क्योंकि मेरे बेटे को इस समय तुम्हारी जरूरत है। कई बार हम अपनी समस्या हर एक को बताना चाहते हैं, हम चाहते हैं कि सबको पता चले कि हम कितने दुख से जा रहे हैं, हम कितनी पीड़ा से जा रहे हैं, लेकिन एक बात आपको और मुझे पता होनी चाहिए कि जो हम बोलते हैं वो ये बताता है कि हम परमेश्वर में किस तरीके का विश्वास रखते हैं। हमारी जबान से जो निकलता है वो ये बताता है कि हम परमेश्वर के बारे में क्या सोचते हैं। लेकिन यहाँ पर एक स्त्री थी जो कहती है कि सब अच्छा है, सब भला है। यहाँ पर अगर हिब्रू भाषा में सब अच्छा है ये शब्द देखे तो सब कुछ शालोम में है, सब कुछ क्या है, शांति में है। कौन सी चीजें शांति में है? वो कहती है कि मेरे घर पे सब स्वास्थ्य सबका अच्छा है, सबकी शांति अच्छी है, सब सुरक्षित है, सब संपूर्णता से है, सब परिपूर्णता से है, सब लोग क्या है, शांति में है। वो पता है सब क्यों बोल पाई? क्योंकि उसका परमेश्वर के ऊपर एक अलग भरोसा था, उसका परमेश्वर के ऊपर एक अलग तरीके का विश्वास था, जो विश्वास उसको कह रहा था कि डरने की जरूरत नहीं है, घबराने की जरूरत नहीं है, चिंता करने की जरूरत नहीं है, तेरी जिंदगी, तेरे परिवार की जिंदगी परमेश्वर के हाथ में है। हालेलुया। आज उस तरीके का विश्वास आज हमारे अंदर जागना जरूरी है। आज इस स्त्री का जो रवैया था वो बहुत अलग था। उस परिस्थिति में उसका हमें एक रवैया पता चलता है कि मैं परमेश्वर की संतान हूँ, मैं महाविजयी हूँ, हर एक चीज जो मेरे विरुद्ध आएगी मैं उसके सामने खड़ी हो पाने वाली हूँ, क्योंकि मैं मेरे परमेश्वर के हाथों में महफूज हूँ। हालेलुया। यहाँ पर हम देख सकते कि ये स्त्री ने इस तरीके का रवैया रखा है। दूसरी चीज अगर हम यहाँ पर देखें तो उसने अपनी आंखों को परमेश्वर के ऊपर लगाया। यहाँ पर हम वचन पढ़ते हैं दूसरे राजा का 4:21, और वहां पर बोला है कि वो वहां पर गई, वो ऊपर गई और वहां पर उसने अलीशा के बिस्तर पर उस बच्चे को लिटा दिया। सबसे पहला रिएक्शन, सबसे पहला प्रतिक्रिया जो इस स्त्री ने दी है वो क्या करती है? वो ऊपर जाती है। ऊपर जाना मतलब क्या है? प्रार्थना में जाना है। ऊपर जाना मतलब जो जहाँ पर थी वो जगह को छोड़कर वो दूसरी जगह पर गई है। वो निराशा की जगह में थी, वो आशाहीनता की जगह में थी, वो ऐसी जगह में थी जहाँ पर खराब खबरों ने उसे घेर कर रखा था, जहाँ पर कोई भविष्य उसको दिखाई नहीं दे रहा था। उस जगह को वो छोड़ती है और वो ऊपर जाती है। और वो ऊपर कहाँ पर जाती है? एक ऐसी जगह पर जहाँ पर परमेश्वर की उपस्थिति थी। ये स्त्री को घबराना चाहिए, डरना चाहिए। अरे तुम स्त्री हो, डरो थोड़ा, घबराओ। तुम्हारे अंदर ये कैरेक्टर नहीं कि तुम हर एक चीज का सामना कर सको, लेकिन मुझे आपको बताने दीजिए कि जब परमेश्वर हमारे साथ है ना तो हम बड़ी से बड़ी चीजों का सामना कर सकते हैं। हालेलुया। हम डरेंगे नहीं, हम घबराएंगे नहीं, लेकिन हम खड़े होकर वो बातों का सामना करने वाले लोग होने वाले हैं। यहाँ पर वो स्त्री भाग के जाती है, अलीशा के सामने रोती है। उसको पता था कि मुझे मेरे मुंह को तैयारी करना है कि उसे कैसे बात करनी चाहिए। I need to train my mouth to speak properly. हमें भी अपने मुंह पर ट्रेनिंग देनी चाहिए कि हम कैसे बात करते हैं। कई बार आपके मुंह से ऐसी बातें निकलती है ना जो आपकी जिंदगी को एक शेप दे देती हैं। कुछ अच्छा ही नहीं होगा, ऐसा ही होगा, वैसा ही होगा, बार बार बीमार हूँ, बीमार हूँ, बीमार हूँ, मैं कमजोर हूँ, कमजोर हूँ, कमजोर हूँ। आप अपने ऊपर डिक्लेयर कर रहे हैं, एक बार बोल के खत्म कर दो, लेकिन बार बार वही बातों को आप बोल रहे हैं ना, वो बातें आपकी सच्चाई बन गई हैं। यहाँ पर ये स्त्री बोलती है कि मैं सबके सामने मेरा रोना नहीं रोने वाली, मेरे जिंदगी में बड़ा दुख आया है, मेरे जिंदगी में बड़ा एक मुसीबत आ गई है, लेकिन मुझे पता है किसके सामने रोना है, मुझे पता है किसके सामने मेरे आंसुओं को बहाना है, मुझे पता है कि मुझे किसके पास जाने की जरूरत है। आज सबके सामने अपना मजाक मत उड़ाओ, क्योंकि सब नहीं समझते कि आप कौन सी चीजों से जा रहे हो। The best place to bow your head is in the presence of God. सबसे खूबसूरत जगह जहाँ पर अपना आप सर झुका सकते हैं ना, वो सबसे खूबसूरत जगह परमेश्वर की उपस्थिति है। और आज हमें उसी उपस्थिति में जाना है। वो जाती है और अलीशा को लेकर आती है, और अलीशा क्या करता है, उस कमरे में आता है और मरा हुआ जो बेटा है वो जिंदा हो जाता है।
मैं आपको क्या बताना चाहती हूँ कि इस स्त्री ने अपने घर में एक कमरा तैयार किया था। There was a room for a miracle in this house. आप में साथ बहुत सारे लोग हैं, वो कहते मैं काम के चाहता हूँ, ब्रेड इतने बजे है, उतने बजे है, ऐसा है वैसा है, और हजार आप क्या बोलते कारण बता सकते हैं। लेकिन लेट मी टेल यू कि अगर आपको चमत्कार चाहिए तो कमरा को तैयार करना पड़ेगा। अगर आप परमेश्वर का हाथ अगर देखना चाहते हैं तो आपको जगह को तैयार करनी पड़ेगी, क्योंकि जब आप उस जगह पर जाएंगे, जब आप उस कमरे में जाएंगे, तब वहां पर परमेश्वर का चमत्कार आप देख पाएंगे। हालेलुया। अभी कोई भी नहीं बोल रहा है, क्योंकि कोई भी तैयार नहीं करना चाहता। हमें हमारे घर में, हमारी जिंदगी में परमेश्वर के लिए जगह तैयार करने की जरूरत है, जहां पर हम पूरी तरीके से समर्पित कर सके। ऐसा किसी ने कहा है, if you want to see great miracles of God, you need to come to that place of great submission to God. अगर आप परमेश्वर के बड़े चमत्कारों को अपने जिंदगी में देखना चाहते हैं ना, तो बड़े तरीके से समर्पण करने के लिए तैयार हो जाओ। आज हमें परमेश्वर के सामने वो समर्पण से आना है, वो जगह तैयार करनी है। यहाँ पर एक और कहानी पढ़ी थी प्यूरिटन्स के बारे में। प्यूरिटन्स एक ऐसे लोग थे जो पवित्रता पे विश्वास करते थे, और उन लोगों का एक काम होता था, पूरा दिन जो पिता होते थे वो किसान का काम करते थे, पूरा दिन थक कर वो आते थे अपने घर पे, और खाना खाने के पहले उनके घर में ये प्रैक्टिस होता था कि सब लोग घुटने पे आके प्रार्थना करते थे, बाइबल खोलते थे, और जो पिता है वो जोर जोर से वचन पढ़ते थे। बच्चे दो वचन रिपीट करते थे, पूरा परिवार मिलकर वो एक वचन को याद करते थे, मनन करते थे। वो बच्चों को बोलते थे तुम प्रश्न पूछो, लाइफ के प्रश्न वो पूछते थे। वो एक समय उनको मिलता था जहाँ पर एक तरीके से बच्चों के माँ बाप सबसे पहले उनके पास्टर हो जाते थे और वो उनको सिखाते थे। तो जोनाथन एडवर्ड करके एक व्यक्ति था, वो प्यूरिटन्स में, होलीनेस मूवमेंट में उस समय में उसके परिवार को भी उसने ऐसे ही तरीके से क्या किया, बड़ा किया। उनके घर में एक परिवार का ऑल्टर था, परिवार की एक प्रार्थना की वेदी थी, उनके घर में एक ऐसी जगह थी जहाँ पर वो परमेश्वर के सामने रात और दिन आते थे। और उनके परिवार में एक भी ऐसा बच्चा नहीं निकला जो बुरी राह पर चला गया। उनके परिवार में एक भी ऐसा बच्चा या लड़का या लड़की नहीं निकला जो गलत मार्ग पे गया। क्यों? क्योंकि आपको पता है माँ बाप ने अपने बच्चों में अच्छे बीजों को बोया है, माँ बाप ने समय बिताया है। मैं आपको सच में बड़ाई नहीं कर रही हूँ, लेकिन मैं आपको एक गवाही के रूप में बोल रही हूँ। मेरे एडवर्ड को अभी 35 वचन मारे, 35 वचन वो रेफरेंस के साथ बोल सकता है। आज हमको ना हमारे बच्चों को तैयार करना है, हमें अपने बच्चों के जीवन में वो बातों को बोना है, क्योंकि एक ना एक दिन ऐसा आएगा कि जब दुनिया की बातें अपने दूर लेकर चली जाएंगी। यहाँ पर जोनाथन एडवर्ड का पूरा परिवार परमेश्वर के राज्य में आया है। उनका पूरा परिवार जो है वो बड़े बड़े पोजीशन उनको मिले हैं। और क्यों ऐसा हुआ है? क्योंकि उन्होंने परमेश्वर की बातों को महत्व दिया है, उन्होंने परमेश्वर की चीजों के लिए जगह तैयार की है, उनने परिवार में प्रार्थना की एक वेदी थी। आज आप अपने घर में वो वेदी को तैयार करेंगे क्या? क्या आज आप अपने परिवार में वो समय को एक साथ रखेंगे क्या, कि सब लोग साथ में मिलकर वचन पढ़ेंगे, साथ में परमेश्वर में बढ़ेंगे? आज हमें वो जगह को तैयार करना जरूरी है। अगर आज आप परमेश्वर के हाथ को देखना चाहते हैं तो आज आपको उसके लिए जगह तैयार करने की जरूरत है। आगे अगर हम देखें तो ये स्त्री का जीवन में चमत्कार तो हो गया, लेकिन अभी अचानक से दूसरे राजा का 8वां अध्याय और पहला वचन ऐसा कहता है कि अभी अलीशा ने उस स्त्री से कहा कि तेरे बेटे को और अपने घर को पूरी तरीके से क्या कर, अपने परिवार के साथ तू इस जगह से चली जा, क्योंकि इस जगह पर क्या होने वाला है, 7 साल के लिए अमाल आने वाला है। ये स्त्री ने अपना पूरा जीवन उस जगह पर बिताया है, पूरी जिंदगी उस जगह पर बीती है, लेकिन अचानक से यहाँ पर अलीशा उसको बोल रहा है कि तू एक ऐसी जगह पर जा जिस जगह के बारे में तुझे पता नहीं, तू अपना घर छोड़ दे, कुछ सारी चीजों को छोड़ दे, तेरी बैल बकरी, तेरा खेत, सब कुछ छोड़ दे, और तू क्या कर, तू दूसरी जगह पर जा और वहां पर जाकर क्या कर, अपना समय बिता। 7 साल क्या छोटा समय है क्या? 7 साल में कितनी सारी चीजें बदल सकती हैं, 7 साल में हर एक चीज क्या हो सकती है, अलग हो सकती है। लेकिन यहाँ पर अलीशा जो है वो इस स्त्री को कह रहा है कि तुझे इस जगह से जाना पड़ेगा। कई बार परमेश्वर जब हम छोटी छोटी चीजें उसके लिए करते हैं ना, तो बड़ी चीजों में हमारे ऊपर विश्वास कर सकता है। यहाँ पर इस स्त्री ने क्या किया है, उस जगह को छोड़कर वो वहां से चली गई है।
उसने परमेश्वर का आज्ञा पालन किया है। बहुत सारे प्रश्न उसके मन में रहेंगे, बहुत सारे डर उसके मन में रहेंगे। ऐसा लगता रहेगा कि ये 7 साल में कौन मेरा ख्याल रखेगा, क्या होगा, कैसे होगा, मेरी जिंदगी में हर एक चीज कैसे होगी, मेरा पति भी कितना हर एक चीज अलग मेरे चल रही है। लेकिन हमें ना पवित्र आत्मा के लिए क्या होना चाहिए, संवेदनशील होना चाहिए। अगर पवित्र आत्मा हमें कुछ करने के लिए कह रहा है ना, तो उठो और करो। क्योंकि जब आप उठेंगे और करेंगे तो भले मुश्किल कितनी भी लगे, लेकिन परमेश्वर आपको क्या करेगा, प्रतिफल देगा। परमेश्वर आपका उस समय में सम्मान करेगा। तो यहाँ पे परमेश्वर की आवाज जो है वो आई है कि उठ और जा। परमेश्वर ने ऐसा नहीं कहा कि मैं चमत्कार करने वाला परमेश्वर हूँ, मैं उस अकाल को निकाल दूंगा क्योंकि तू यहाँ पर रहती है। लेकिन परमेश्वर ने उसको एक सुरक्षित जगह जाने के लिए बोला है। आपको जाना पड़ेगा, बोलो मुझे जाना पड़ेगा। आपको अच्छा लगे या आपको अच्छा ना लगे, आपको कुछ चीजों से जाना पड़ेगा। लेकिन वादा तो ये है कि जब आप उन चीजों से जाने वाले हैं, परमेश्वर आपके साथ रहने वाला है। परमेश्वर आपको पुनर्स्थापित करने वाला है। परमेश्वर आपके आगे जाकर आपके लिए रास्ता बनाने वाला परमेश्वर है। यहाँ पर हम देख सकते हैं कि वो उठी है और वहां पर गई है। तीसरी चीज अगर हम देखें तो उसका विश्वास बहुत ही ज्यादा अलग था। 7 साल बीत गए हैं और 7 साल बीतने के बाद बहुत सारी चीजें जिंदगी में बदल गई हैं। उसका पति शायद मर गया और बहुत सारे ऐसी परिस्थितियों से उसको जाना पड़ा, शायद कमी घटी में वो रही रहेगी, बहुत सारी चीजें ऐसी हो गई। लेकिन 7 साल के बाद जब वो वहां पर वापस आई है, तो यहाँ पर जो राजा है वो क्या कहता है कि इस स्त्री ने जो भी खोया था वो 7 गुना उसको वापस दे दो। हालेलुया। 1 गुना 2 गुना नहीं, लेकिन 7 गुना, क्योंकि 7 साल की बर्बादी से वो गई है। 7 साल में वो बहुत सारी ऐसी चीजों से गई जहाँ पर उसके जीवन में कमी थी, घटी थी। लेकिन तुम एक बात सुनो, इस स्त्री ने जो भी खोया था वो 7 गुना क्या कर दो, इस स्त्री को वापस दे दो। यहाँ पर इस स्त्री के जीवन में पता है क्यों हुआ? क्योंकि इसकी जिंदगी में चमत्कार थे। राजा बहुत ज्यादा उत्सुक था ये जानने के लिए कि इस स्त्री के जीवन में एलीशा ने क्या क्या किया है। वो गेहजी को बुलाता है, वो बोलता है कि इस स्त्री के जीवन में क्या क्या हुआ है, मुझे बताओ, मुझे सारे चमत्कारों के बारे में बताओ। मुझे आज आपको बताने दीजिए कि आपके जिंदगी में जो परमेश्वर ने चमत्कार किए ना, वो आपको बड़ी बड़ी जगह खड़ा कर सकते हैं। सिर्फ लाइटली मत लो, परमेश्वर ने मेरी जिंदगी में कार्य किया है, परमेश्वर के साथ मेरा एनकाउंटर हुआ, मैं परमेश्वर को जानता हूँ। यू डोंट टेक इट लाइटली मत लो। क्योंकि जब आप परमेश्वर के साथ जिंदगी बिता रहे हैं ना, जब आपको जो परमेश्वर के साथ जो दर्शन प्राप्त हुए हैं, जो गवाहियां प्राप्त हुई हैं, वो आपके लिए नए चमत्कारों के लिए दरवाजा खोलने वाली है। हालेलुया। यहाँ पर ये स्त्री की कहानी जब राजा सुनता है कि ये बेटा मरा हुआ था, एलीशा आया, ये बेटे के फिर से क्या हुआ, नया जीवन मिला, ये कहानियां सुनकर क्या हुआ है, वहां पर राजा ने बोला ये स्त्री जो है ना, ये विश्वास की स्त्री है। ये स्त्री जो है ना, इसने बहुत सारी चीजों को खोया है, लेकिन इसका विश्वास इतना महान है, इसने जो भी खोया है इसको 7 गुना वापस मिलने खाए। और वहां पर उसको 7 गुना वापस वहां पर उसको मिलता है। आज राजा कहता है कि हर एक चीज उसको वापस लौटा दे। आज मैं आपको बताना चाहती हूँ, बहुत सारे ऐसे कमी घटी से गए रहेंगे, लेकिन परमेश्वर का जो हाथ है ना, वो भरपूरी से देने वाला हाथ है। हालेलुया। वो जब देता है तो वो कंजूसी नहीं करता। वो जो देता है ना, आपका मुंह नहीं देखता और जैसा नहीं बोलता कि बाबा भगू जरा शीशे में देख कर आओ, शक्ल देखी है क्या अपनी, पता है क्या कौन हो तुम। ऐसी तो बातें परमेश्वर नहीं करता। लेकिन जो परमेश्वर देता है तो वो आपके और मेरी तरफ नहीं देता। वो क्या दे सकता है, उसके हिसाब से वो भरपूरी से हमको देता है। तो आज परमेश्वर जो है वो हमको भरपूरी से देने वाला परमेश्वर है। और आखिरी बात मैं आज आपको बताना चाहती हूँ, 7 साल के बाद जो खोया था उससे वो पाया है। आज परमेश्वर जो है वो पुनर्स्थापित करने वाला परमेश्वर है। ये शूनामी स्त्री ने अपने जिंदगी में परमेश्वर के चमत्कारी हाथ को देखा था, परमेश्वर के चंगाई के हाथ को देखा था, परमेश्वर के अद्भुत कार्यों के हाथ को देखा था। उसने अपनी जिंदगी में परमेश्वर के पुनर्स्थापना के हाथ को देखा था। उसने अपनी जिंदगी में परमेश्वर के आशीषों का हाथ देखा था। आज आपकी जिंदगी में आपने परमेश्वर के कौन से हाथ को देखा है?
आज शायद परमेश्वर ने आपकी जिंदगी में बहुत कार्य किए हैं, आपको अद्भुत कार्य किए हैं, आपको मृत्यु से बाहर निकाल के लाया है, आपको चंगाई दी है। आप पूरी तरीके से उस परिस्थिति में गिर गए थे, बिखर गए थे, लेकिन उसे उठाकर आपको फिर से खड़ा किया है। आज परमेश्वर से इस समय बातें कीजिए, अपने हाथों को इस समय उठाइए, चुप मत रहिए। ये आपका और परमेश्वर का समय है। उसके हाथ को जिसको आपने देखा है, उसको परमेश्वर को धन्यवाद कहिए। परमेश्वर, मुझे पता है कि तेरा हाथ मुझे आशीष देने वाला हाथ है। परमेश्वर, मुझे पता है कि तेरा हाथ मुझे चंगाई देने वाला हाथ है। परमेश्वर, मुझे पता है कि तेरे हाथ से तू मुझे खड़ा करता है। तेरा हाथ सुरक्षा का हाथ है। तेरा हाथ परमेश्वर पुनः स्थापना का हाथ है। तेरा हाथ परमेश्वर मेरे सामने वो मेज को बिछाने वाला हाथ है। तेरा हाथ परमेश्वर मुझे प्यार करने वाला हाथ है, मेरी फिक्र करने वाला हाथ है, मुझे पूरी तरीके से प्यार करने वाला हाथ है। आइए हम इस समय इस जगह को भर देंगे, परमेश्वर को धन्यवाद देंगे।